दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का कवि परिचय देखने वाले हैं। एग्जाम की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण कवि परिचय रहने वाला है। ये अगर बात करें एमपी बोर्ड में, तो एमपी बोर्ड एग्जाम 25 में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का कवि परिचय पूछा गया था और रिपीट भी हो सकता है, इसलिए आपको अच्छे से तैयार करके रखना है। पेपर में क्वेश्चन किस प्रकार से आता है कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का साहित्यिक परिचय निम्न बिंदुओं के आधार पर दीजिए। दो रचनाएं भाव पक्ष कला पक्ष साहित्य में स्थान। 3 नंबर का दो रचनाएं लिखेंगे, 1 नंबर भाव पक्ष कला पक्ष के 1 नंबर और साहित्य में स्थान के 1 नंबर। इस प्रकार से आपका अंक विभाजन रहता है। चलिए देख लेते हैं। पहले हम देख लेते हैं दो रचनाएं। तो परिमल, गीतिका, अनामिका, बेला, ये हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचनाएं। दो रचनाएं में से आपको लिखना पड़ता है, लेकिन आपको मैं पहले ही बता चुका हूं कि क्या है, आपको 4-5 रचनाएं याद करके रखना है। ओके, भी आप लेखक परिचय या कवि परिचय तैयार करें। देख लेते हैं भाव पक्ष और कला पक्ष। ओके, तो भाव पक्ष में क्या बताना पड़ता है कि भाव पक्ष, भाव उनकी फीलिंग किसके प्रति थी। ओके, वो आपको बताना है। उनका झुकाव किस ओर था, किस क्षेत्र में था। ओके, तो मैं आपको ये पता होना चाहिए कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं, ये छायावाद के एक प्रमुख कवि हैं। प्रसाद पंत निराला वर्मा है छाया के नाम। ये इसके पार से लाइन में याद करके रखा हूं, इससे क्लियर हो जाता कौन छायावाद के कवि हैं। ओके, प्रसाद पंत निराला वर्मा, नहीं प्रसाद जयशंकर प्रसाद, पंत सुमित्रानंद पंत, प्रसाद पंत निराला सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, वर्मा यानी महादेव वर्मा। तो ये आपके क्या है, प्रमुख छायावाद के कवि होते हैं। ओके, जब भी इनका कवि परिचय आप लिखते हैं तो ये आपको छायावाद शब्द बार बार यूज करना है। ओके, तो छायावाद के उन्नायक कवि होने के कारण, और छायावाद के जो कवि होते हैं उनका मुख्य रूप से प्रकृति की प्रति और प्रेम और सौंदर्य का, जब आप छायावाद की विशेषता तैयार करेंगे तो आपको लिखना पड़ता है प्रेम तथा सौंदर्य। ओके, प्रकृति की ओर झुकाव या प्रकृति का मानवीकरण, ये आप विशेषताएं बताते हैं। तो छायावाद के उन्नायक कवि होने के कारण निराला के काव्य में प्रेम तथा सौंदर्य का मोहक चित्रण प्राप्त होता है। निराला जी के काव्य में भक्ति एवं रहस्य भावना परक रचनाएं प्राप्त होती हैं। उन्होंने आत्मा तथा परमात्मा की एकता का प्रतिपादन किया है। अब देखिए, निराला जी ने काव्य में प्रकृति चित्रण विविध रूप से प्राप्त होता है। अगर आप इतना बस समझ गए कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी छायावाद के कवि है, तो उसमें तो आपको बता देना है कि प्रकृति का चित्रण किया हुआ है, साथ ही उनकी कविताओं में प्रेम और सौंदर्य का भी चित्रण होता है। तो 1-2 लाइन बस मिल जाती है, पर्याप्त रहती है। इनके काव्य में देश प्रेम और राष्ट्रीयता की भावना भी ओतप्रोत है। निराला जी की कुछ जो रचनाएं हैं वो देश प्रेम से संबंधित भी हैं, तो ये हो जाता है। ओके, और जो 4 लाइन बता दिया है, बस आप 2 लाइन भी आप लिख लेते काम हो जाएगा। 2 लाइन में भाव पक्ष और 2 लाइन में कला पक्ष बताना है। ओके, ज्यादा आपको लिखने में नहीं यहाँ पढ़ना है। ओके, अब देख लीजिए कला पक्ष। कला पक्ष में बताना पड़ता है कि जो कवि हैं उन्होंने अपनी रचना में कौन सी भाषा का प्रयोग किया है। ओके, किस भाषा के शब्दों का प्रयोग किया है, अलंकार छंदों का प्रयोग किया है कि नहीं किया है, वो आपको बताना पड़ता है। तो निराला जी की भाषा भावों के अनुरूप है। इनकी भाषा सरल और व्यवहारिक है। भाषा में उर्दू, फारसी, बंगला का शब्द प्रयुक्त हुए हैं। इनकी जो शैली है सरल, प्रभावपूर्ण, व्यंग्यात्मक, वर्णनात्मक शैली है। निराला जी मुक्त छंद के प्रवर्तक माने जाते हैं। ये पॉइंट बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है कि मुक्त छंद के जो प्रवर्तक हैं वो कौन है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। ओके, कंप्लीट हो जाता है। अब आ जाता है हमारा साहित्य में स्थान। तो आधुनिक कवियों में निराला का उत्कृष्ट स्थान है। वे मुक्तक के जनक थे, यानी मुक्तक के जनक, मुक्तक छंद के जनक थे। ओके, इन्होंने हिंदी कविता को नई दिशा प्रदान की। हिंदी साहित्य में निराला के कृतित्व को इनके व्यक्तित्व में और भी अधिक महान बनाया है। ये हो जाता है साहित्य में स्थान। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने देखा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का 2 रचनाएं भाव पक्ष, कला पक्ष और साहित्य में स्थान। ओके, यहाँ पे 1-2 लाइन कम भी हो जाएंगी तो कोई दिक्कत नहीं रहने वाली है। 2 लाइन भाव पक्ष, 2 लाइन कला पक्ष, 2 लाइन में आपको साहित्य में स्थान बताना है। ओके, तो तैयार करके रखना है। और जिस तरीके से आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है उसी तरीके से मैंने दिया है। इस तरीके से लिखते हैं 3 नंबर आपके फिक्स हो जाएंगे। तो दोस्तों आपको वीडियो से भी लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। हिंदी सब्जेक्ट की अगर आप क्या है प्रॉपर तैयारी करना चाहते हैं, कंप्लीट पीडीएफ मटेरियल प्राप्त करना चाहते हैं, आपकी बुक इंपॉर्टेंट हो, चाहे वो आपके ग्रामर वाला सेक्शन हो। ओके, तो आप प्ले स्टोर से अनुरागा सारी क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। उसमें आपको हिंदी का आपको क्या है कोर्स ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके, मैं तो कहूंगा कि आप 12th का साइंस बैच है, कॉमर्स बैच है, ब्रह्मास्त्र बैच है, उससे ज्वाइन कर लीजिएगा। तो वहां आपको क्या है और सब्जेक्ट की तैयारी हो जाएगी और साथ ही आपको कंप्लीट पीडीएफ मटेरियल मिल जाएगा। ओके, तो वीडियो को पसंद आए लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई दोस्तों डाउट आता है कौन, उससे आप जरूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।